जय श्री राम व्यूअर्स। मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं ज्योतिष विद आनंद। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम स्थान के गुण धर्म। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कुंडली में 1 से लेकर 12 तक घर होते हैं। इनमें से आज हम पहले घर के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पहले स्थान से लेकर 12वें स्थान तक प्रत्येक घर के हजारों गुण धर्म हैं। आदमी के पैदा होने से लेकर उसके अंतिम समय तक जितनी भी एक्टिविटीज वो करता है, जिन जिन बातों से उसका जो है पाला पड़ता है, या जिन जिन चीजों से वो रूबरू होता है, उन सभी के जो है सिग्निफिकेशन गुण धर्म हमें इन्हीं घरों के अंदर देखने को मिलते हैं। परंतु हम यहाँ कुछ खास बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। जब बात प्रथम स्थान की आती है तो प्रथम स्थान जो है आदमी के शरीर को रिप्रेजेंट करता है। आदमी का रूप रंग कैसा है, गोरा है या काला है, सुंदर है या कुरूप है, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें हम पहले घर से देखते हैं। आदमी की कद काठी कैसी है, लंबा है या ठिंगना है, पतला है या मोटा है, या फिर मध्यम है, मध्यम कद काठी का व्यक्ति है। चेहरे के भाव कैसे है व्यक्ति के, चेहरे का तेज कैसा है, चेहरे में चेहरा मुरझाया हुआ है या फिर चेहरे में तरी है, या उसके चेहरे पे कोई निशान है। ये सब चीजें हम प्रथम स्थान से ही देखते हैं। अब इनको कैसे देखना है वो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे एक ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति यानी कि एक बहुत ही विशाल आकार का ग्रह है और इसका स्वरूप होता है स्थूल। तो पहले घर में बृहस्पति होना का मतलब है व्यक्ति स्थूल होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे पहले घर में बुध है, बुध जीवन में तरुणाई को प्रदर्शित करता है, काले रंग को प्रदर्शित करता है। तो जिसके पहले घर में बुध है
वो व्यक्ति एक तो काले सांवले कलर का होगा, परंतु उसके चेहरे पे तरुणाई दिखेगी। जैसे पहले घर में मंगल है, तो मंगल जो है मसल्स का जो है कारक है, फिजिकल स्ट्रेंथ का जो है कारक है। तो पहले घर में मंगल है, इसका मतलब व्यक्ति स्ट्रांग होगा, सुदृढ़ होगा, ऐसा ही कुछ हम कह सकते हैं। ये जो आकलन करने का जो तरीका है, जो कुंडली को पढ़ने का तरीका है, वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। क्योंकि कोई भी ग्रह अकेला अपना रिजल्ट नहीं दे सकता। यहां पर कई चीजों की केमिस्ट्री काम करती है। यहाँ पर ग्रह को कौन सी राशि मिली हुई है, उस राशि की क्या विशेषताएं हैं, कौन से ग्रह युति में हैं, उन उन ग्रहों को क्लब करने के बाद में उसकी केमिस्ट्री किस तरह से बनती है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, उसकी वेस्टर्न एस्पेक्ट्स क्या है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको क्लब करके ही अपने को जो है प्रेडिक्शन देने होते हैं। परंतु इतना तो अपना जो है कुछ अभी सब्जेक्ट आगे बढ़ा नहीं है। परंतु जब हम कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब इसी विषय को जब आप वापस प्रैक्टिस करेंगे और उन चीज़ों को क्लब करके रिलेट करना सीखेंगे, तो आप पाएंगे कि इन चीज़ों को क्लब करके कैसे अपने को जो है रिजल्ट लेने हैं और उनका जो है आकलन करके उनका प्रेडिक्शन करना है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि खदान में से हीरा निकालने के बाद में वो एक काला सा पत्थर दिखता है। उसके रूप रंग को देखकर ये कहा नहीं जा सकता कि ये इतना महंगा पत्थर है, एक साधारण सा पत्थर लगता है। परंतु जैसे जैसे उस पत्थर की जो है पॉलिश होती है, कटिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, उसको फिनिश किया जाता है, उसके बाद में जो है वो हीरे के जैसा लगता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको भी अपने एस्ट्रोलॉजी को पॉलिश करना है, फिनिश करना है। उसके बाद चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को समझना है कि ये किस तरह से काम करती है। ये मैंने आपको सिर्फ एक पैटर्न बताया है कि पहले घर में कौन सा ग्रह होने से जो है व्यक्ति का शरीर
किस प्रकार का रहेगा, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहेगा, उसका रूप रंग कैसे रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे पहले घर में शुक्र है, तो व्यक्ति दिखने में कैसे रहेगा। या आपने शुक्र की जो है सिग्निफिकेशन को जो है समझना होगा। शुक्र जो है सौंदर्य का कारक है, घुंघराले बाल है, गालों में जो है खली पड़ रही है, तो हम उनको रिलेट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है सुंदर होगा, गालों में डिंपल होंगे, बाल भी जरा थोड़े घुंघराले होंगे, चेहरे पे तेज होगा। इसी तरह से हर घर को पढ़ते समय अपने पहले ही दिन से अपने को जो प्रैक्टिस करने की या आकलन करने की या चीज़ों को समझने की प्रैक्टिस डालती रहना है, ताकि हम जैसे से आगे बढ़ते जाएं, पढ़ते चले जाएं, तो हम इन चीज़ों को रिलेट करना जान जाएं कि किस तरह से हम जो है पढ़े हुई चीज़ों को उपयोग में लेके आना है। अदरवाइज क्या होगा, हम पढ़ते चले जाएंगे, चले जाएंगे, और आखिर में होना क्या है, आखिरी टाइम तक अपने को समझ में नहीं आएगा कि भी ये पढ़ा है, इसको उपयोग में कैसे लाना है। इसीलिए ये कि ये फाइनल जजमेंट नहीं है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, परंतु एक समझने का तरीका है जिसकी प्रैक्टिस आपको पहले ही दिन से करनी है, ताकि हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला घर व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं होंगी, ये हम पहले घर के द्वारा बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहले घर में अपना समझो कि शुक्र है, तो आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा, मैं आदमी बड़ा हंसमुख होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा, और अपना काम बड़ी आसानी से हंसते खेलते निकालना इस व्यक्ति को आता होगा। कुछ हास्य विनोद करके, कुछ चतुराई से, कुछ कला से व्यक्ति अपना काम निकालना बड़ी आसानी से जो है जानता है। ठीक इसके विपरीत अगर पहले घर में शनि है, तो आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा। शनि धीर गंभीरता को प्रदर्शित करता है, सोच विचार को प्रदर्शित करता है, चेहरे की झुर्रियों को प्रदर्शित करता है, गंभीर स्वभाव को प्रदर्शित करता है। अभी आप सहजता से अंदाज लगा सकते हैं कि पहले घर में शनि हो तो आदमी का व्यक्तित्व कैसा होगा। जाहिर सी बात है, व्यक्ति जो है गंभीर होगा, ज़्यादा सोचने विचारने में जो है विश्वास करता होगा, चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, आसानी से कोई काम स्टार्ट नहीं करता होगा, धीरे धीरे शुरुआत करता होगा, एक्शन स्लो होगा। इसी तरह से आप और भी ग्रहों को यहाँ पर रखकर उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी ग्रहों के राशियों के सिग्निफिकेशन हम आने वाले सब्जेक्ट में आगे पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएं, उन चीज़ों को यहाँ
उन चीज़ों को यहाँ रख कर उन्हें रिलेट करते जाइए और प्रैक्टिस करते चले जाइए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब ज्योतिष सीख ली। यूँ हंसते खेलते ज्योतिष सीख जाएंगे। पहला घर जीवन उपयोगी गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे व्यक्ति में साहस कैसा होगा, व्यक्ति साहसी होगा या डरपोक होगा, व्यक्ति का मान सम्मान कैसा होगा, व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति कैसी होगी, सोच कैसी होगी, व्यक्ति अहंकारी होगा या फिर प्रभावशाली होगा, व्यक्ति का दृष्टिकोण चीज़ों के प्रति कैसा होगा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या होगा, उसका नज़रिया कैसा होगा, व्यक्ति में आत्मविश्वास कितना होगा, व्यक्ति में दृढ़ता कितनी होगी, व्यक्ति में आकलन क्षमता कितनी होगी, कल्पना शक्ति कितनी होगी, सफलता को व्यक्ति किस तरह से लेगा, असफल होने पर क्या निराश होकर बैठ जाएगा या उसमें उत्साह जो है बचा रहेगा, व्यक्ति कितना उत्साही होगा। ये सब चीज़ें जो है हम पहले घर से देखते हैं। अब बात आती है आरोग्य की। पहला घर का संबंध शरीर से है, तो शरीर से ही आरोग्य जुड़ा हुआ है। जब हम किसी व्यक्ति के आरोग्य का अध्ययन करते हैं तो वो पहले घर के बिना जो है पूरा नहीं होता है, क्योंकि आरोग्य के देखने से पहले अपने को शरीर को देखना पड़ता है। सिर्फ पहले घर को देखकर अपन आरोग्य को जो है अध्ययन नहीं कर सकते। पहले घर और छठे घर को कंबाइन करके देखने से अपने को पता चलता है कि व्यक्ति को बीमारी किस प्रकार की होगी, क्योंकि छठा घर बीमारी को प्रदर्शित करता है। अब बीमारी की तीव्रता या उसकी आयु 8वें घर से मालूम चलती है, तो इसमें छठी को 8वें से क्लब करने से मालूम चल जाता है कि आदमी की बीमारी है तो वो कितनी तीव्र होंगी। और 12वां घर जो है हॉस्पिटल को प्रदर्शित करता है, तो उसमें 6-8 के साथ में जो है 12वें घर को क्लब कर दिया जाए तो अपन ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में कितने दिन रहेगा, किस प्रकार से जो है उसको अपनी रिकवरी मिलेंगी, हॉस्पिटल में खर्चा कितना आएगा, कितना सेंस कम या ज़्यादा, उसको रुपए में प्रदर्शित नहीं किया, रुपए पैसे में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ये आरोग्य हम जो है पहले स्थान से समझ सकते हैं। अब व्यक्ति के शरीर की विशेषताएं, व्यक्ति का शरीर निरोगी रहेगा या नहीं, या व्यक्ति हष्टपुष्ट रहेगा या कमजोर रहेगा,
मजबूत काठी रहेंगी या फिर जर्जर शरीर रहेगा। आदमी के पास पैसा कितना भी आ जाए, परंतु देह सुख जब तक नहीं मिलता, आपका पैसा किसी काम का नहीं है। इसलिए देह सुख बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज होती है, और देह सुख को हम प्रथम स्थान से ही देख सकते हैं। अब आता है व्यक्ति का अस्तित्व। व्यक्ति जो भी काम करेगा, देखो काम तो करना ही पड़ता है, खुशी खुशी करे तो भी करना पड़ता है, मजबूरी में करे तो भी करना पड़ता है। परंतु एक व्यक्ति वो होता है जो अपनी काम से अपनी पहचान बनाता है, लोग उसको उसके काम से जानते हैं। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो काम तो बहुत करता है, मेहनत बहुत भयानक करता है, परंतु उसके काम को पहचान नहीं मिलती। यही है अस्तित्व। ये पहला स्थान पर हमें दिखाता है कि व्यक्ति तो अस्तित्व कैसा होगा, आदमी की स्वयं की आइडेंटिटी कितनी मजबूत होंगी। अब व्यक्ति के बारे में जब बात होती है तो उसकी संपूर्ण जानकारी हमें पहले घर से ही देखने को मिलती है। छोटे भाई की कमाई, हम छोटे भाई की कमाई को भी पहले घर से जोड़ कर देखते हैं। तीसरा घर छोटे भाई का होता है, और 11वां घर जो है इनकम के सोर्स का होता है। तो तीसरे से अगर पहला घर व्यक्ति का स्वयं का, तीसरा घर यानी कि व्यक्ति के छोटे भाई का, और 11वां घर जो होता है व्यक्ति के इनकम सोर्स का होता है। 1 से 11 यानी कि 11वां स्थान व्यक्ति की खुद की इनकम का सोर्स होता है। ठीक उसी तरह से तीसरा घर छोटे भाई का होता है, और तीसरे घर से अगर अपन पहले स्थान को गिने तो 11 का रिजल्ट आता है। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और पहला। तीसरे घर से पहला घर 11वां स्थान होता है। इसीलिए पहले घर को हम छोटे भाई की इनकम सोर्स की नजरिए से भी देखते हैं। मां की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी हम पहले घर से ही जोड़कर देखते हैं। चौथा घर कुंडली में होता है मां का, और चौथे से 10वां घर गिने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और पहला घर खुद का, चौथा घर मां का, और चौथे घर से अगर अपन गिने तो पहला घर 10वां होता है, और 10वां घर जो होता है प्रतिष्ठा का, करियर का, मान सम्मान का, व्यक्ति की आइडेंटिटी का, व्यक्ति के मैनेजमेंट के गुणों का, इन चीजों के लिए होता नहीं रहता है।
तो पहला स्थान जो है चौथे का 10वां होने के कारण माँ की प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। बच्चों का शिक्षण व परदेश गमन। पहला स्थान व्यक्ति खुद का, 5वां स्थान संतान का, और 5वीं से पहला स्थान अगर गिने तो 9वां स्थान होता है। 9वां स्थान जो है व्यक्ति के भाग्य के साथ साथ उच्च शिक्षण का भी होता है और लंबी दूरी की यात्रा का भी होता है। इसलिए हम पहले स्थान को प्रथम संतान के शिक्षण और परदेश गमन को भी देखते हैं। पति या पत्नी की मृत्यु का कारण। पहला स्थान व्यक्ति का खुद का होता है, वो 7वां स्थान पत्नी का होता है या पति का होता है। पहला स्थान व्यक्ति का खुद का, 7वां स्थान पत्नी का या पति का, और 7वां स्थान जो है एक मारक स्थान भी होता है। व्यक्ति की मृत्यु को भी दर्शाता है। तो 7वां अगर पति या पत्नी का होता है, 7वें से 7वां अगर गिने जो कि मारक स्थान होता है, 7वीं से 7वां स्थान होता है पहला स्थान। इसलिए पहले स्थान को पति या पत्नी के मृत्यु का कारण भी माना जाता है। कारण माना जाता है मतलब उनके कारणों को हम जो है आकलन कर सकते हैं। साथ ही साथ पहले स्थान को हम घर के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि कुंडली का प्रवेश द्वार होता है पहला स्थान, सूर्य का होता है, यहीं से कुंडली की शुरुआत होती है। और हम किसी घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है प्रवेश द्वार। इसीलिए पहले स्थान को हम प्रवेश द्वार के रूप में भी देखते हैं। ये हुए हमारे पहले स्थान के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म। वैसे देखा जाए तो उन गुणधर्मों को आप हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, परंतु इन्हें ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसका कुछ भी उपयोग नहीं होता। क्योंकि आपने भी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की है, इसमें धीरे 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 कुछ आप नया नया जानेंगे, सीखेंगे। ये हुई एक पहली स्टेज। अगली स्टेज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपने जो कुछ भी सीखा है उसको किस तरह से प्रैक्टिस में लाना है, चीजों को किस तरह से ऑब्जर्व करना है, किस तरह से उन्हें रिलेट करना है,
ये प्रयास हमें लगातार करते रहने होंगे। और ये प्रयास करने का जो है एक दृष्टिकोण आपका कैसा रहना चाहिए, उसी को ध्यान में रखकर मैंने पहले स्थान की व्यवस्था की है, ताकि इसमें कोई पहलू छूट नहीं जाए। आज के इस एपिसोड में मैंने पहले हाउस के बारे में उस विशेष जानकारी दी है कि पहले हाउस में कोई ग्रह बैठेगा तो वो किस तरह से काम करेगा। जब वो किसी दूसरे ग्रह से कनेक्ट होगा, दूसरे हाउस से कनेक्ट होगा, तो किस प्रकार काम करेगा। और किसी दूसरे स्थान के सिग्निफिकेशन को किस तरह से जो है अपने पहले घर से अटैच किया जा सकता है, उसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की है। इसमें हमने कुछ लॉजिक भी समझे हैं और उन्हें अप्लाई करने की कोशिश की है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, आप जो भी कुछ सीखें उनको लॉजिक के साथ में सीखें। उनको बुकिश लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। उसको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आप किताब लेकर आएंगे, मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप उठा के लाएंगे बहुत सारी किताबें, उनमें बहुत सारी आप नॉलेज आप लेने की कोशिश करेंगे। परंतु जहां तक मेरा अनुभव कहता है, इसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा आपको कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होगा। आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक किताब में पेज नंबर 1 पे कुछ बात लिखी हुई है, पेज नंबर 10 पे कुछ अलग, उसी विषय में कुछ अलग बात लिखी हुई है, पेज नंबर 100 पे कुछ और ही अलग बात लिखी हुई है। आदमी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि पहले पेज वाली बात सही है, 10वें वाली सही है, 100 वाली सही है, मैं सही समझूं तो किसमें समझूं। फिर कोई दूसरी किताब पढ़ते हैं, फिर उसी विषय को कुछ अलग तरीके से जो है बताया गया है। इसलिए बुकिश लैंग्वेज में ज़्यादा भरोसा नहीं करते हुए आप चीज़ों को समझने पर जोर दीजिए। आप लॉजिक लगाइए अपना। अगर कोई चीज़ लॉजिक के साथ आपको समझ में आती है तो ये आप उसे अप्लाई कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए वहीं पे, उसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप दैनिक जीवन में जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जिन जिन चीज़ों को आप देखते हैं, जो जो एक्टिविटी आप करते हैं, उनको आप ऑब्जर्व कीजिए। ये सब चीजें किस तरह से काम करती है, इन्हें आप चौथे से जोड़िए और देखिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ।
वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये घटना हुई। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, उसकी जगह ऐसा होता तो ये घटना इस प्रकार होती, इसकी जगह अगर वैसा होता ये घटना उस प्रकार की होती। आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। कल्पना की दौड़ जो है बहुत लंबी जानी चाहिए। जितनी आपकी कल्पना शक्ति तेज होगी, कल्पना की उड़ान जितनी तेज होगी, जितनी दूर तक जाएंगे, आपकी ज्योतिष उतनी ही ज्यादा दूर तक जाएंगी, उसमें निखार आएगा, चमक आएगी। इसलिए ज्योतिष को पढ़ने में कम और समझने में ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, चीजों को रिलेट करते रहिए और कभी ढील मत दीजिए। मेहनत करने की जवाबदारी आपकी है। आपकी समझाने की, आपको समझाने की जवाबदारी हम लेते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। हम एक वीकली सेशन रखेंगे जिसमें आपके जितने भी कमेंट आएंगे उन सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके कोई भी प्रश्न बनकर नहीं रहे। और सोल आउट होनी चाहिए। हमारी यह प्रयास निरंतर बना रहेगा। आप अपनी ओर से प्रयास कीजिए, हम अपने एंड से अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। आप और हम मिलकर ज्योतिष को एक ऊंचाई देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए चैनल।